लाल सलाम। लाल सलाम को देखने, सुनने, समझने वाले इस जन आंदोलन में शामिल सभी साथियों को लाल सलाम। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले कई महीनों से हम हमारे समय के संकटों, चिंताओं और मुख्य मुद्दों पे बात करते आए हैं और खासतौर पर हमने फासीवाद के गहराते संकट को लेकर कई कई कोणों से बात की है। आज भी एक विशेष बिंदु पे हम बात करने जा रहे हैं, मजदूर दिवस। सारी दुनिया के मजदूरों का, मेहनतकशों का त्योहार मई डे। इस मई डे का एक क्रांतिकारी इतिहास है और इस क्रांतिकारी इतिहास की चेतना से सारी दुनिया के मेहनतकशों ने कई संघर्ष करके कई तरह के हक, अधिकार हासिल किए हैं और सारी दुनिया में स्वाधीनता के आंदोलन, अमन और खुशहाली में अपना विशेष योगदान दिया है। आज मजदूर दिवस का महत्व क्या है और आज सारी दुनिया के मेहनतकशों के सामने क्या चैलेंजेस हैं, इन सारे मुद्दों पे बात करने के लिए आज हमारे साथ भारत के वरिष्ठ श्रमिक नेता, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस एटक के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, एटक के मध्य प्रदेश के अध्यक्ष और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता कॉमरेड हरिद्वार सिंह जी हमारे साथ हैं। तो कॉमरेड हरिद्वार जी, इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आपको लाल सलाम। लाल सलाम। आपको भी स्वागत है। जी, जी कॉमरेड। तो मैंने जैसा कि कहा कॉमरेड, आज हम मजदूर दिवस के महत्व और इसकी क्रांतिकारी चेतना और इस मजदूर दिवस की चेतना से सारी दुनिया के स्वाधीनता आंदोलन और सामाजिक न्याय, मेहनतकशों के अधिकार को हासिल करने के लिए कितना महत्वपूर्ण काम हुआ है और इसी चेतना के तहत भारत में 1920 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस एटक की स्थापना हुई। इस एटक का भारत के स्वाधीनता आंदोलन में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही और भारत की आजादी के बाद भी एटक के साथियों ने कितने ही जन संघर्ष और आंदोलन करके इस देश के मेहनतकशों को उनका हक दिलवाया और आज भी हम लोग किस तरह काम कर रहे हैं, हमारे सामने चैलेंजेस क्या हैं और इस क्रांतिकारी चेतना के मार्ग में सांप्रदायिक नीतियां, धर्म का उन्माद, कट्टरपंथ किस तरह बाधाएं खड़ी कर रहा है, उसके बावजूद किस तरह मेहनतकशों की एकता की आवश्यकता है और 20 मई को जो देशव्यापी हड़ताल होने जा रही है उसका महत्व क्या है। मैं चाहूंगा इन सारे मुद्दों पे विस्तार से बोलने के लिए आपका स्वागत है कॉमरेड हरिद्वार सिंह जी। जी बहुत बहुत जी धन्यवाद हरिद्वार शामिल थैली जी। जी। जी सबसे पहले मैं लाल सलाम सैन का मैं अभिनंदन करता हूँ। जी उन्होंने मुझे जी मई दिवस के संबंध में, 20 मई के जी हड़ताल के संबंध में, जी एआईटीयूसी की स्थापना के संबंध में, मजदूर जी आंदोलन के संबंध में बात करने का अवसर दिया। जी देखिए, दुनिया में जब कोई काम का घंटा नहीं था, जी कोई समय का निर्धारण नहीं था, जी जब मजदूर जगता था तो काम शुरू हो जाती थी जी और जब सोता था तो काम बंद हो जाती थी। जी वो ड्यूरेशन, वो समय चाहे वो 12 घंटे का हो, 14 घंटे का हो, यहाँ तक कि इतिहास में वर्णित है कि 16 घंटे 18 घंटे तक भी लगातार मजदूरों को काम करना पड़ता था। जी उनकी मजदूरी केवल पेट भी ठीक से नहीं भर पाता था, इतनी मजदूरी थी। जी और उनके लाचार बच्चे, परिवार किस जी दुर्दशा से गुजरते थे, इसका अंदाजा नहीं है कभी। जी मैं मई दिवस के बारे में बात करूं, इसके बाद में हम इसकी भी चर्चा करेंगे। मई दिवस अमेरिका के शिकागो शहर में जी कुछ मजदूरों ने और मजदूर संगठनों ने जी नारा लगाया कि 8 घंटा काम, 8 घंटा आराम, 8 घंटा मनोरंजन। जी और इस नारे को लेकर के बड़ी रैलियां की, जी शांतिपूर्ण रैली कर रहे थे। जी लेकिन मिल मालिकों को कहाँ यह मंजूर था। जी मिल मालिकों ने उनके ऊपर लाठी चार्ज चलवाया, गोलियां चलवाई। जी और हद तो तब हो गया कि जी गोली से मजदूर मारे गए जी और साथ में
उन्हीं मजदूरों के ऊपर मुकदमे भी चलाए गए। जी और 1 नवंबर 1886 को जी 8 मजदूरों को सरेआम फांसी दे दी गई। जी 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 उन मजदूरों ने फांसी के पहले, मरने के पहले, जी अपने परिवार को, जी अपने पत्नी को पत्र लिखा है जी कि हमारा मरना व्यर्थ नहीं जाएगा। जी ये सही बात है कि हमने आपके लिए, अपने परिवार के लिए कुछ किया नहीं, लेकिन उन्होंने पत्र में ढाढ़स दिलाया कि हम तो जरूर मरेंगे, लेकिन जी आने वाले समय में कल, और कल नहीं तो कल, जी पूरी दुनिया के मजदूरों के लिए संदेश जाएगा और जी कानून बनेगा। इतना विश्वास था उनको। जी वाह और फिर दुनिया के तमाम समाजवादी मुल्कों ने जी 1 मई 1889 को जी एक बैठक करके कहा कि 1 मई को दुनिया में मजदूरों के नाम से हम समर्पित करके मजदूर दिवस मनाएंगे, मई दिवस मनाएंगे। जी जी इसी नारे के साथ 8 घंटा जी काम, 8 घंटा आराम, 8 घंटा मनोरंजन। जी यहां से बात शुरू होती है। जी आपको ताज्जुब होगा, न केवल यूरोपीय कंट्री में, न केवल पूंजीवादी देशों में, यहां जी तक कि भारत में 1947 से हमारा देश आजाद हो गया था, जी लेकिन यहाँ भी 8 घंटे काम का कंसेप्ट सरकार ने स्वीकार नहीं किया और 1 मई को मजदूर दिवस के रूप में नहीं मनाया। जी जबकि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस ने, जी हमारे सिंगारवेली चेटियार जो एटक के बहुत बड़े नेता थे, जी उन्होंने 1923 में मद्रास में 4 रैलियां करके और नारे लगाए, 8 घंटे काम, 8 घंटे आराम, 8 घंटे मनोरंजन, जी और जिसके तहत अंग्रेजी हुकूमत ने उनको गिरफ्तार कर लिया, अरेस्ट जी कर जी लिया। जी वहां से एटक तो लगातार मई दिवस 1 मई को मना रहा था। जी 1980 में जब इंदिरा गांधी दोबारा जब सत्ता में जब आई जी और उनको लगा कि दुनिया का जो प्रेशर जब पड़ा, तो फिर 1980 से सरकारी तौर से 1 मई को मजदूर दिवस मान लिया गया। जी सरकारी तौर से मई दिवस की घोषणा की गई और जी सरकारी तौर से उस दिन छुट्टी होने लगी। यह जी एटक के बदौलत मजदूरों जी की सौ बहुत बड़ी जीत हुई कामरेड। इस वाह बात को मैं दर्ज करना चाहता हूँ। वाह वाह क्या बात। केवल इतनी बार अगर जी बात होती मई दिवस की, बात वहीं तक बात होती। जी 1920 में जी तमाम जो है परिस्थितियों में का सामना करते हुए छिटपुट हड़तालें होने लगी, आंदोलन जी होने लगे। आपको जिस तरीके से उद्योगों का विस्तार होने लगा, चाय बगान जी में जो मजदूर काम करने लगे, जी यहाँ तक कि बंगाल में पालकी ढोने वाले जो मजदूर थे, उन्होंने भी जी हड़ताल किया। जी जब रेलवे का 1853 में रेलवे जी लाइन का विस्तार हुआ, रेलवे में जी काम करने वाले जो बाबू थे, उन्होंने भी जी हड़ताल किया। जी जी कपड़ा मिल में, जी आपको बम्बई में कपड़ा मिल में जी मजदूर हुआ। जी लोखंडे एक जो मजदूरों के बहुत बड़े नेता होते थे, जी उस समय जब तिलक को जी 7 दिन के लिए, उनको जो 7 साल के लिए जब जेल हुआ, जी तो मजदूरों ने कहा कि 1 साल के ऊपर एक जी दिन हम हड़ताल करेंगे। और जी 7 दिन का पूरे जी बम्बई में 10 लाख मजदूरों ने उस समय जो है 7 दिनों तक हड़ताल करके और सरकार जी की चूल हटा दिए, हिला दिया। 1909 वाह और 10 में मजदूरों के वाह अंदर चेतना आने लगी, जी मजदूरों के अंदर जागृति आने लगी। जी और इसी बीच में सोवियत संघ के अंदर भी मजदूरों का जी आंदोलन जो तेज होने लगा। जी और अंततः है, आपको मालूम है कि 1817 में सोवियत संघ में जो क्रांति हुई, मजदूरों का जो राज 1917 जी कायम हुआ, जी
जी, तो दुनिया के अंदर एक संदेश गया, जी, ये भी हो सकता है किसान और मजदूरों का भी राज सत्ता कायम हो सकता है, और जी, इससे जितने भी गुलाम देश थे जी, उसके अंदर आजादी के आंदोलन तेज हुई। भारत भी गुलाम था, जी, भारत के अंदर भी ये जो आजादी के आंदोलन तेज हुए, जी, और इसी जी, आजादी के आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में मजदूर जी, आंदोलन भी काफी तेजी से जो है वो आगे बढ़ने लगा, जी, और अंततः 26 ये अंततः जो है आपको 31 जी, अक्टूबर 1920 को जी, AITUC ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना भारत के अंदर हुई। जी, ये जी, और एटक बनने के साथ ही जो छिटपुट जो आंदोलन चल रहे थे, 6 महीने के अंदर 200 हड़तालें हुई भारत के अंदर। जी, ट्रेड यूनियन बनाने का कानून नहीं बना, लेकिन जी, 1923 में कंपनसेशन एक्ट बन गया, जी, और मजदूर आंदोलन का धार इतना तेज था कि दो तरफा इनकी नजर थी। जी, 1921 में झरिया में दूसरे जो अधिवेशन में, एटक के दूसरे महाधिवेशन में जी, प्रस्ताव पारित हुआ कि जी, अंग्रेजों को भारत छोड़ करके जाना चाहिए, हमें पूर्ण जी, स्वराज चाहिए, हमको जी, सत्ता में हिस्सेदारी नहीं चाहिए। जी, ये इट वाह! वाज ए पॉलिटिकल डिसीजन, जी, मजदूरों के द्वारा एक राजनीतिक जो फैसला लिया गया, इसको भी समझा जाना चाहिए। जी, उस समय की कांग्रेस की सरकार ने ये पूर्ण आजादी के आंदोलन के पक्ष में नहीं थे, अलग अलग जी, नेताओं के अलग अलग जो है मत थे। जी, लेकिन 1928 में जी, ये कलकत्ता के महाधिवेशन में जी, 50,000 एटक के कार्यकर्ता पंडाल में घुस गए, जी, और इन्होंने कहा कि हमको पूर्ण स्वराज चाहिए, हमको जो सत्ता में हिस्सेदारी नहीं चाहिए। वाह! वाह! गांधी जी को मंच से उतर करके आना पड़ा, और हुँ, गांधी जी ने कहा कि ये हमारा आंदोलन जो समाप्ति, ये जो सम्मेलन है समाप्ति के कगार पर है, इस जी, बार आप लोग छोड़ दीजिए, लेकिन हम विश्वास दिलाते हैं कि अगली बार लाहौर में जो महाधिवेशन होने वाला है उस पर इस जी, प्रस्ताव को जरूर हम लाएंगे। और जी, जब 1929 में लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जी, तो फिर कांग्रेस इस प्रस्ताव को लाया कि हमको पूर्ण स्वराज चाहिए, हमको जो है सत्ता में हिस्सेदारी नहीं चाहिए। वाह! वाह! ये अगर क्या बात! किसी की देन है तो अखिल भारतीय जी, ट्रेड यूनियन कांग्रेस की देन। जी, मैं भी आपसे कहना चाहता हूँ, जी, 1936 में जी, ट्रेड यूनियन बनाने का कानून, ये ट्रेड यूनियन वेजेज जी, एक्ट जो हमने बनवाया, जी, कानून अधिनियम बनवाया, एटक ने बनवाया, जी, 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 और 1937 में ही जब ये लगा कि देश आजाद हो जाएगा, जी, तब सबसे पहले अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस ने अपने सम्मेलन में प्रस्ताव पास किया कि अगर देश आजाद होगा तो हमारा एक संविधान होना चाहिए, हमारा एक जी, कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। हम नियम, जी, क्या नियम होगा, ऐसा तो नहीं कि अंग्रेज चले जाएंगे तो फिर हमारे ऊपर राजतंत्र जो थोप दिया जाएगा। इसलिए पहला अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन था जिसने अपने अधिवेशन में प्रस्ताव पास किया कि हमारा एक संविधान होना चाहिए। मैं जी, आपसे ये भी कहना बहुत चाहता बढ़िया। हूँ, जी, AITUC ने यह भी कहा कि 8 घंटे का काम के बारे में जोर दिया, और अंत में यह जो मान लिया सरकार, ये जो है कि नहीं ठीक है, 8 घंटा काम हम करेंगे। जी, लेकिन जब देश आजाद हुआ, आजादी के जी, आंदोलन में लाहौर षड्यंत्र का केस जो है, मेरठ से षड्यंत्र केस, कानपुर षड्यंत्र केस, कितनी ऐसी घटनाएं घटी, कितनी ऐसी घटनाएं घटी कि जिसके अंदर ये जो है एटक के नेताओं को सरेआम फांसी दी गई। जी, मैं कुछ और आपको पीछे ले जाना चाहता हूँ। जी, 1919 में जी, रौलट एक्ट आया था। जी, 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 रौलट एक्ट के अंदर ये जो है आम मजदूरों को, आम जो इंसानों को, किसानों को, ये मजदूर पुलिस को
अधिकार था कि बिना न्यायालय में ट्रायल किए हुए गिरफ्तार कर और जेल में जी रखे। इसके खिलाफ जालियांवाला बाग आप जानते हैं, जी 13 अप्रैल 1919 को जी पंजाब के अमृतसर के जालियांवाला बाग में हजारों किसानों ने, मजदूरों ने मिल करके वहां संघर्ष किया, लड़ाई लड़ी। जी और खूनी लड़ाई नहीं थी वो, जी केवल शांतिपूर्ण जो वार्ता करते भाषण कर रहे थे। जी जी और इस विरोध से बौखलाए अंग्रेजों ने, जनरल डायर जो था वहां गया बिना चेतावनी के। वहां जालियांवाला बेड की चारों तरफ से, जालियांवाला बाग जो चारों तरफ से दीवार जी से घिरा हुआ था, निकलने जी का एक ही रास्ता था। जी और वहां से पुलिस, वहां से फौज जो है वहां से घुस करके बिना चेतावनी के उनके ऊपर 10 मिनट के अंदर 1600 राउंड जो गोलियां चलाई। जी अंग्रेजों ने अपनी खाल बचाने के लिए कहा कि 379 लोग मारे गए, लेकिन जी सच्चाई ये है कि प्रदर्शनकारियों को, जो वहां के जो प्रत्यक्ष जो दर्शी थे, उन्होंने जी कहा कि 1000 लोग मारे गए। वहां एक कुआं था, जान जी बचाने के कुएं में लोग कूदते चले गए, लाश के जी ऊपर लाश जो है जमा गई, पूरा जी कुआं लाशों से भर गया। जी लेकिन जनरल जी डायर को यूरोप के किसी देशों ने खलनायक नहीं कहा, बल्कि कई लोग तो ऐसे भी थे जो डायर को नायक कह रहे थे, नायक कह रहे थे। इन तमाम परिस्थितियों से उभरते हुए ये जो है वो तो कानून लागू नहीं हो सका। जी लेकिन फिर 3 जो है वो फरवरी 1927 को जी साइमन कमीशन बनी। जी और साइमन कमीशन ने अपना रिपोर्ट 30 अक्टूबर 1927 को जी भारत में प्रस्तुत किया, लाया साइमन कमीशन। जी उसके 17 अक्टूबर को अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के उस समय के अध्यक्ष जी लाला लाजपत राय जी ने जी लाहौर में एक बहुत बड़ी रैली निकाली। जी नहीं, साइमन कमीशन जी गो बैक, साइमन कमीशन हमको नहीं जी चाहिए। जी और उसमें फिर जो 1919 की घटना थी, उसी जी घटना को फिर से बर्बर अंग्रेजी पुलिस ने लाला लाजपत राय को निशाना बना करके लाठियों से पीट डाला, जी उनको अधमरा कर दिया। जी लाला जी उस घटना के बाद 17 दिनों तक अस्पताल में रहे। जी फिर अंततः जो है 17 जो है वो, ये जो नवंबर को ये लाला जी की मौत हो गई, जी लाला जी खत्म हो गए। जी साथियों, इस देश के क्रांतिकारियों ने इस बागडोर को अपने हाथ में लिया। जी शहीद भगत सिंह ने, राजगुरु ने, और अब ये जो उनको समाधि को अपने हम माथे से लगा करके, जी और कहा कि जब तक हम सैंडर्स को गोली से उड़ा करके नेस्तनाबूद नहीं करेंगे, तब जी तक लाला जी के बलिदान का बदला नहीं हो सकता है। जी और ठीक 1 महीने बाद 17 जो है दिसंबर 1927 को उसी डीएवी गेट पर शहीद भगत सिंह और राजगुरु और हमारे एक दूसरे साथी ने वहां से गोली से सैंडर्स को, अंग्रेजी सैंडर पुलिस अधिकारी सैंडर्स को गोली से उड़ा दिया, जेल जी में गए। और फिर आप सबको मालूम है कि 23 मार्च 1931 को उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। मैं आपसे कहना जी चाहता हूँ, जी ये सारे घटनाक्रम का जो संबंध जो है मजदूर आंदोलन से था। जी सही शहीद बात भगत जी सिंह नौकरी नहीं करते थे जी भाई, शहीद भगत सिंह को कोई बोनस नहीं मिलना था, जी शहीद भगत सिंह को कोई भत्ता नहीं जी मिलना था। जी लेकिन उनको लगा कि मजदूर आंदोलन और लाला जी लाजपत राय जी इस जी मुल्क के
केवल मजदूरों के लिए नहीं बल्कि इस देश की हिफाजत के लिए उन्होंने बलिदान दिया है और जी, इसलिए उन्होंने बदला दिया। उधम बहुत सिंह ने अच्छी बात कही आप। जी, उधम सिंह ने जी, शायद को आपको इंग्लैंड में जा करके और हुँ, संसद भवन के गेट पर उनकी जो उसकी जो है हुँ, गोली मार करके हत्या कर दी थी। जी, जी, क्रांतिकारियों ने अपने बारे में नहीं कुछ सोचा, जी, क्रांतिकारियों ने इस मुल्क के बारे में सोचा, जी, क्रांतिकारियों ने इस देश के बारे में सोचा, क्रांतिकारियों जी, ने समाज के बारे में सोचा, जी, क्रांतिकारियों ने गंगा जमुनी संस्कृति के बारे में सोचा, जी, जो क्रांतिकारियों ने इस भारत के बारे में सोचा और भारत जी, को अक्षुण्ण कैसे बनाए रखा जाए इसके बारे में सोचा। सही मुझे कहा। दुख हो रहा है, जी, अफसोस हो रहा है। जी, अशफाकुल्ला खान को जब फैजाबाद की जेल में जब फांसी होता है जी, और अशफाकुल्ला खान से पूछा जाता है तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है, जी, अशफाकुल्ला खान कहते हैं कि मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि हिंदुस्तान में 100 बार पैदा हूं, मादरे वतन के खातिर 100 बार फांसी के फंदों को चूमूं, ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है। उन्होंने तो अभी ये नहीं सोचा कि भारत में हिंदू ज्यादा रहते हैं, मुसलमान ज्यादा रहते हैं, कि सिख ज्यादा रहते हैं, ईसाई ज्यादा रहते हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भारत के 4 सिपाही, उस बात को ही सबसे ज्यादा तवज्जो दिया। और चाहे ठाकुर रोशन सिंह हो, चाहे अशफाकुल्ला खान हो, चाहे वो जो कोई भी हो, जी, चाहे आप देखिए जो अब्दुल हमीद ने सन 65 में जो पाकिस्तान के टैंक को उड़ाया, क्या उसकी समझ थी? इसलिए कह रहा हूं आपको, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि भारत की जड़ें जो है गंगा जमुनी संस्कृति पर जो आधारित। आज की जी, जो सरकार, मौजूदा सरकार जी, फिर से 4 लेबर कोड लेकर के आए हैं जी, और आपको आश्चर्य होगा कि हमको फिर वही लड़ाई लड़ने के लिए हम जा रहे हैं, वही लड़ाई जी, लड़ने के लिए हम जा रहे हैं जिस लड़ाई की हमारे इस मुल्क के सुरमाओं ने, इस मुल्क के क्रांतिकारियों ने, इस मुल्क के मजदूर नेताओं ने 1919 में जालियांवाला बाग के रूप में लड़ी, या फिर लाला लाजपत राय के शहादत के साथ 1927 में लड़ी, या शहीद भगत सिंह 1931 में 23 जो है जो मार्च को फांसी के फंदे पर में, जी, जी, वही वही हालात आज भी मौजूद हो गए हैं। जी, सही कहा आपने। चार जो रौलट एक्ट के अंदर जो कानून आया था, साइमन जी, कमीशन के अंदर जो कानून आया था, जी, वही कानून आज फिर चार जो श्रम कानून आया है। जी, चार श्रम कानून कौन है? जी, औद्योगिक संबंध संहिता, जी, वेतन संहिता, जी, सामाजिक सुरक्षा संहिता, जी, व्यवसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य कार्य जी, स्थिति संहिता। जी, जैसे एक उदाहरण के लिए मैं कहना चाहता हूं आपसे, जी, जी, पहले किसी मजदूर को जी, आपको काम से निकाल दिया जाता था, जी, वो न्यायालय में जाता था, न्यायालय से उसकी बहाली होती थी, जी, रिलीफ मिलती थी। अब जो है इस आचार संहिता में ये जो लेबर कोड है, अब इस लेबर कोड को लागू कर दिया सरकार ने, तो उसको न्यायालय में जाने की आजादी खत्म हो जाएगी। उफ़! तो इस कानून में और साइमन कमीशन के कानून में क्या फर्क है, ये मैं सही कहा, सरकार से भी और इस मुल्क के जनता से भी एक सवाल पूछना चाहता हूँ। सही कहा आपने, बहुत सही बात कही आपने, वाह! जी, मैं भी कहना चाहता हूँ, जी, महंगाई बढ़ रहा है। जी, आज लोगों को गैस का सिलेंडर जो है 1200 रुपये में मिल रहा है। जी, दाल जो है 130 रुपये किलो बिक रहा है। जी, सरसों का तेल 200 रुपये किलो से ज्यादा महंगा बिक रहा है। जी, वो लोगों को तो खाना पड़ता है, नमक से लेकर के सब तो गरीब आदमी को भी खाना पड़ता है ना। जी, मैं एक एक बस्ती में गया था, जी, आपको आश्चर्य होगा शैली जी, जी, वहां के 50-60 जो है मजदूर थे। जी, 1 महीना पहले जी, मजदूरों से हमने कहा कि आप क्या खाते हो, जी, उन्होंने कहा कि भाजी भात खाते हैं, जी, पानी में नमक डाल करके भात के साथ खाते हैं, उफ़! पानी में नमक के साथ जो खाते हैं।
मैंने जी कहा दाल नहीं खाते हो? बोला दाल। एक महिला आई, बोले कि मेरी दीदी का जो पति है वो एनटीपीसी में काम करता है जी और कहीं हम लोग को दाल खाना रहता है जी तो सप्ताह 15 दिन में उसके घर चले जाते हैं, जी वहीं जी दाल खाते हैं। जी जी आजादी के इतने लंबे अरसे बाद, जी आजादी का हम 75वां साल मना चुके, जी और कोई गरीब आदमी को दाल खाने के लिए अपने बहन के पास, अपने रिश्तेदारी के पास जाना पड़े, तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति और क्या हो सकती है, इसको समझा जा सकता है जी साथियों, जी समझा जा सकता है। जी ये लेबर कोड लागू हो जाएगा। जी पहले जब 1926 में लेबर कोड, ये जो हमारा जो ट्रेड यूनियन एक्ट जब लागू हुआ था, तो कानून था जी कि जी किसी भी इंडस्ट्री का, फैक्ट्री का 7 मजदूर मिल करके और यूनियन जी बना सकते हैं। जी मनमोहन सिंह की सरकार जब आई तो इन्होंने जी कहा कि नहीं, 100 मजदूर मिल करके यूनियन बना सकते हैं। जी अब बड़े बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ तो सुभान अल्लाह। ये जो नरेंद्र मोदी जी नरेंद्र जब मोदी की आए, सरकार है। जी अमित शाह जी जी आए, इनके जो जी मंत्री आए, जी तो इन्होंने कहा कि जो किसी इंडस्ट्री के अंदर जी 300 मजदूर जी किसी यूनियन के मेंबर हो जाएंगे, जी तब वहां जो है ट्रेड यूनियन बनाया जा सकता है। कितना अत्याचार एक है। तरफ जी तुम बड़े बड़े मशीनों को ला करके जी मजदूरों के कामों से, हाथों से काम तुमने छीन लिया। जी आज जो है बड़े बड़े जो उद्योगों के अंदर मजदूरों जी का भर्ती नहीं हो रहा है, मजदूरों की जी छटनी हो रही है। और जी दूसरी तरफ तुमने जो है, यह जो है शर्त लाद दिया कि 300 जी मजदूर मिलकर के ही यूनियन का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। जी मुझे जी बताइए, कोई ट्रेड यूनियन बना सकता है? जी पूरे देश के अंदर हजारों आवेदन पेंडिंग पड़े हैं। जी तमाम जो है, ये जो है रजिस्ट्रार के पास जो पेंडिंग पड़े हैं, और जो है जी जो ये ट्रेड यूनियन का रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है। जी जबकि कानून था कि जी कोई भी जी अगर मजदूर संगठित होकर के अगर जी आवेदन करते हैं तो जी 45 दिन के अंदर अनिवार्य रूप से जी उनके यूनियन का रजिस्ट्रेशन कर लिया जाएगा। जय जी उसका उल्लंघन नहीं है। एक बात और आपसे कहना चाहता हूँ, जी जी पहले था कि डिपार्टमेंटल मजदूरों के लिए डीपीसी लिया जाता था, जी और उनको जो है उनके गुण और दोष के ऊपर उनका प्रमोशन किया जाता था। जी अभी ये सारा अधिकार जो है दे दिया प्रबंधन को। जी गुलाम बनकर रहोगे तो मेहरबानी करके प्रमोशन कर दिए, और जी जहां मांगा, जहां मजदूरी मांगा, जहां जी कहा कि काम के घंटे का ये होना चाहिए, जहां जी बोनस मांगा, जहां आपने जी यात्रा भत्ता मांगी, अगर घर जी नहीं भी है और आपने हाउस रेंट मांगा, या आपने जी रात्रि पल्ला में ड्यूटी करने के लिए नाइट नाइट अलाउंस मांगा, जी या आपने जी जी साइकिल अलाउंस मांगा, ट्रांसपोर्ट सब्सिडी मांगी, जी तो आपको जो है प्रमोशन नहीं किया बाहर जाएगा। कर दिया। सारे अधिकार जो प्रबंधन को और जी मालिकों को सौंप दिए। आपका जी सीआर लिखने का अधिकार वो तो मालिक को होगा, जी प्रबंधन को होगा। तो आपका सीआर जी कभी आउटस्टैंडिंग जी होगा, वेरी गुड होगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। जी यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तो जी आपसे कहना चाहता हूं कि पहले था कि 6 बजे के बाद जी महिलाओं को काम पर नहीं भेजा जाता था। जी ये श्रम कानून का उल्लंघन था। अभी जी इस जो है आचार संहिता, इस जो है लेबर कोड के अंदर तीनों जी पल्ली में महिलाओं को ड्यूटी करना पड़ेगा। जी जी तो फिर उनकी जो है, जो ड्यूटी के दौरान जो उनकी सुरक्षा है, वो सुरक्षित रहेंगी कि और असुरक्षा उनकी बढ़ेगी? जी ये बहुत बड़ा सवाल है। और ये भी एक जी बड़ा सवाल है, 8 घंटा जब काम जो कराते थे,
जी तब तो मजदूर जो है थक करके चूर हो जाते थे। जी आज सरकार ने कह दिया इस ये लेबर कोड में कि 12 जी घंटा काम करेंगे आप। जी आपको बोनस की पात्रता नहीं होगी, जी ओवर टाइम की पात्रता नहीं होगी, जी और तमाम तरह के जो सामाजिक सुरक्षा की पात्रता नहीं होगी, जी और पेंशन भी आपको नहीं मिलेगा। पेंशन के भी कायदे कानून नियम बदल दिए जाएंगे। जी 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 तो फिर आपको ये लेबर कोड जो है मजदूरों के गला घोटने वाला है कि मजदूरों की जी मदद करने वाला, क्या है ये? जी जी अन्याय है, अत्याचार है। इसीलिए मैं जी कहता हूँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ आपसे, जी इन्हीं सारे सवालों के ऊपर जी पूरे देश के अंदर हमने डिमांड जी किया है जी कि आप जो फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट है, जी निश्चित अवधि के लिए, जैसे आपने ये अग्निवीर, वाह जी जी क्या नारे लगाती है सरकार। अग्निवीर क्या 4 साल को ट्रेनिंग दे करके कान पकड़ करके काम से निकाल दी, वो वीर हो जी गए, जी वीर हो गए। अत्याचार है। जी जैसे नौजवानों के पहले भी भविष्य से खिलवाड़ जो है। जी आजादी के आंदोलन में जिन्होंने बलिदान दिया, जान जी दिया, वो वीर जी उनके आगे पीछे नहीं लगाए गए, जी जी उनके ये आगे 4 साल पीछे की नहीं लड़ाई। लगाए। आज जी जो अंग्रेजी सरकार से और जी आजाद भारत में भारत सरकार से जिन्होंने जी 8 बार माफी मांगा, उनके नाम जी के आगे सरकार वीर लगा देती है। वो इसी तरह से वीर जी लगा दिया, अग्निवीर। जी 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 और 4 साल के जी बाद फिर कहाँ चले जाएंगे? जी जो खेत में नांगल चलाने लायक होंगे, जी जी न वो जो बोझा उठाने लायक होंगे, न जी रिक्शा चलाने लायक होंगे, न तो पेंशन पेंशन भी मिल मिलेगा नहीं कि वो पाएगी जो है, उनको। जब पेंशन मिलेगा कि वो जो घर चलाने लायक होंगे, तो उनको हाँ तड़प तड़प कर आत्महत्या करने के अलावा और क्या रास्ता बनेगा? सही एक बहुत बड़ा सवाल है साथियों। खिलवाड़ यही है नौजवानों के भविष्य से। ये जी इसीलिए इन्होंने जी फिर से कहा कि हम फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट के तहत जी हम जो काम पर रखेंगे, ये हमको जी मंजूर नहीं है। जी और इसीलिए जी भारत के 10 ट्रेड यूनियन ने मिलकर के तय किया है, जी 10 ट्रेड यूनियन ने मिलकर के तय किया है कि जी भारत सरकार के इस नादिरशाही के खिलाफ, जी 4 लेबर कोड के खिलाफ, जी मजदूर विरोधी 4 लेबर कोड के खिलाफ जी 20 मई को मुकम्मल 30 करोड़ लोग, इस देश के लोग हड़ताल पर जाएंगे, सरकार को जी हिला कर रखेंगे, क्या बात आर सही पार बात। की लड़ाई लड़ेंगे, वाह मरेंगे या मारेंगे, उसकी लड़ाई जी लड़ेंगे। लेकिन जी हम जो लोहा मानने वाले नहीं है, और 4 लेबर कोड को हम लागू नहीं होने देंगे, ये जी मजदूरों का नारा है। चार ले जी जो है वो चार जो है वो 10 ट्रेड यूनियन ने मिलकर के फैसला किया है साथियों। इसको हम जी गर्व के साथ कहना चाहते हैं। जी और इसीलिए आपने ठीक कहा कॉम्रेड। जी कॉम्रेड इस मुल्क आज के मजदूरों आपने से जी अपील है, जी और सरकार से हम कहना चेतावनी देना चाहते हैं। जी याद करो 1919 की उस 13 अप्रैल की घटना को, जी याद करो जालियांवाला बाग की घटना को, जी याद करो लाला लाजपत राय से शहादत का, और जी याद करो ये भगत सिंह के जो है उस जो है आंदोलन का, उनके शहादत का, जी क्रांतिकारियों को याद करो। ऐसी जी परिस्थिति पैदा मत करो कि जी भारत के अंदर मजदूरों को करवट लेकर के और अपने ही सरकार के खिलाफ जो दो दो हाथ करने की जरूरत पड़े, ऐसी जी दिक्कत मत करो। और जी एक बात और मैं कहना चाहता हूँ साथियों, जी जी अभी आपको मालूम है कि इसी महीने के में जो आपको बहुत बड़ी जो है आतंकवादियों का घटना घटा जी बहुत होता है। जी है, जी और 28 मजदूर मारे गए। जी हमें क्रांतिकारी संगठन के लोग हैं, जी हम उनके नमन करते हैं, जी उनको हम, और इस सवाल पर पूरा देश एक है। जी अगर आतंकवादियों का सबक सिखाने के लिए जी भारत के एक एक मजदूरों को शहीद होना पड़े, जी मजदूर कभी पीठ नहीं दिखाएगा। जी
लेकिन सरकार भी कम से कम उनसे अपील है, सरकार जी से और सरकार के लोगों से, कि जी मेहरबानी करके ये मजदूरों के और मारे गए लोगों के खून में हिंदू और मुसलमान मत देखिए, सही मत बात, देखिए। सारे के लोग सही भारतीय बात। थे, हिंदुस्तानी थे। जी एक एक जी हिंदुस्तान का बच्चा शहीद हुआ है, उसमें 15 जी तो मुसलमान मारे गए हैं। जी कैसे कह सकते हैं कि हिंदू अलग है मुसलमान अलग है? जी इसीलिए कम से कम ऐसे गंभीर सवाल पर पूरा जी देश एक को होकर के, और जी जिस तरीके से 1971 में इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, एआईटीयूसी को खुशी होगी कि इस मौके पर आतंकवाद फैलाने वाले देश को 2 टुकड़े कर देंगे, हम गर्व से आपको गले लगाएंगे। लेकिन आप मेहरबानी करके हुए हिंदू मुसलमान के जो अलग अलग मत देखिए, ये भी हम आपसे अपील करना चाहते हैं। जी और ये आपने भी हम अपील करना चाहते हैं, एक जी बार फिर से मौका है जी जी जीने के लायक, कम से कम चाहे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो, चाहे मध्याह्न जी भोजन हो, चाहे जी वो जो स्कीम वर्कर हों, उनको जी 26,000 रुपया कम से कम न्यूनतम मजदूरी दीजिए। न्यूनतम वेतन मिलना उनको चाहिए। नियमित जो मजदूर बनाने के बारे में विचार करिए। जी सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि जी उनको कम से कम ग्रेच्युटी दीजिए। जी गुजरात जी हाई कोर्ट का फैसला है कि उनको आप नियमित मजदूर का दर्जा दीजिए। जी मेहरबानी करके उनको नियमित बनाइए और जी उनको भी इस मुल्क का जो है इंसान बनाइए। आखिर जी 10,000, 12,000, 13,000, 14,000 रुपए में क्या किसी का घर चल सकता है क्या? जी कम से कम जी जब तक आप नियमित नहीं बनाते हैं, तब जी तक 26,000 रुपए उनको दीजिए, जी न्यूनतम मजदूरी सही दीजिए। बात। और कोयला जी मजदूरों को एचपीसी जी वेज एचपीसी जी वेज दीजिए। आपने जी तय किया है कि हम 8.33% बोनस देंगे, लेकिन जी आप तो सारे सारे पब्लिक सेक्टर को आप तो निजी हाथों में डाल रहे हैं। तो क्या जी आरक्षण जो है, आरक्षण पब्लिक सेक्टर को जब निजी हाथों में चला जाएगा, तो आपका जी 27% हो, या जो दलितों का रिजर्वेशन हो, या जो माइनॉरिटी को रिजर्वेशन हो, ये कैसे रिजर्वेशन हो पाएगा? सही बात। इसीलिए अगर रिजर्वेशन को लागू करना है, तो पब्लिक सेक्टर को बचाइए, पब्लिक सेक्टर बचाइए। को बढ़ाइए, और तब इस जी मुल्क की बेरोजगारी जो खत्म होगी। जी और जी इसलिए अंत में एक ही बात कह करके, मैं जी चाहता हूं निजाम कोहन बदल डालूं, मैं जी चाहता हूं निजाम कोहन बदल डालूं, मगर ये फकत मेरे बस की बात नहीं। उठो उठो, हिंदुस्तान के सारे ट्रेड यूनियनों, सारे मजदूरों, ये सबकी बात है, जो 2 4 10 की बात नहीं। 20 मई के सही। हड़ताल को कामयाब करो, जी मुकम्मल करो। एक बार फिर जी से लाल सलाम को जी हम जो है लाल सलाम जी करते हुए, धन्यवाद जी देते हुए अपनी बाड़ी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद कॉमरेड हरिद्वार सिंह जी। मजदूर दिवस के मौके पे आज आपसे बड़ी महत्वपूर्ण बातचीत हुई और ये बातचीत निश्चित रूप से मजदूर दिवस की क्रांतिकारी चेतना के विकास में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी और सारी दुनिया के मेहनतकश अपने हक के लिए, अपने सम्मान के लिए, अपने मानव अधिकारों की रक्षा के लिए, अपनी अभिव्यक्ति की आजादी के लिए, पेंशन के लिए, समान काम का समान वेतन के लिए एकजुट हो सकेंगे, लामबंद हो सकेंगे। आपको तहे दिल से शुक्रिया, आपको क्रांतिकारी अभिवादन, आपको लाल सलाम और लाल सलाम को देखने, सुनने, समझने वाले इस जन आंदोलन में शामिल सभी साथियों को लाल सलाम। इनकलाब जिंदाबाद, लड़ेंगे आपको भी और जीतेंगे। इनकलाब जिंदाबाद, लाल सलाम, लाल सलाम, लाल आपको सलाम, भी लाल आपको सलाम, लाल भी सलाम, इस चैनल को लाल भी सलाम। जी अभिनंदन करता हूँ। जी जी, लाल और एक सलाम, बार आखिरी में मैं कहता हूँ कि लाल सलाम। रात के अंधियारे पर सूरज की एक किरण भारी होगी, जी, तो आज की जीत उनकी है तो कल की हमारी होगी। इसी के सुबह साथ हमारी आपको हो। बहुत बहुत अभिनंदन, लाल बहुत सलाम, बहुत नमस्कार। लाल पूरे सलाम, दर्शकों को नमस्कार, लाल पूरे सलाम, सुनने वालों को नमस्कार, इस लाल चैनल को नमस्कार, सभी लोगों को जी लाल सलाम, जी, नमस्कार, लाल सलाम, क्रांतिकारी लाल अभिनंदन सलाम, करता हूँ। लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम।